की स्टोरी। प्यारे बच्चों, सारिम एक दिन अपने घर के बाहर की गली में खेल रहा था कि उसको कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसने आगे जाकर देखा तो वो एक लैंप था। उसने लैंप को उठा लिया और गौर से देखा। उसको याद आया कि उसने एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें लैंप को रब करने से जीनी आता था। तो उसने सोचा वो लैंप को रब करके देखता है। जब उसने लैंप को रब किया तो एकदम से लैंप ने जंप लगा दी और हिलना शुरू कर दिया। सारिम डर गया। उसने कहा, ये लैंप को क्या हुआ है? एकदम से एक जीनी आ गया। उसने कहा, हा, क्या हुक्म है मेरी आका? सारिम बहुत डर गया। उसने कहा, ये क्या हो गया? ये कौन आ गया है? जीनी ने कहा, हुक्म करे मेरी आका, मैं आपकी एक ख्वाहिश पूरी करूँगा। सारिम ने कहा, मेरी ख्वाहिश? मेरी तो एक ही विश है कि मुझे फ्लाइंग कारपेट मिल जाए और मैं उसके ऊपर सैर करूं। जीनी ने कहा, जो हुक्म हो मेरे आका, ये रहा आपका फ्लाइंग कारपेट। सारिम बहुत हैरान हुआ। जीनी ने कहा, आका, आप जितनी मर्जी सैर करें, लेकिन रात होने से पहले पहले वापस यही पहुंच जाना, वरना आपसे फ्लाइंग कारपेट छीन लिया जाएगा। सारिम ने प्रॉमिस किया कि वो टाइम पर वापस आ जाएगा। कारपेट एकदम सारिम के नीचे आया और वो जंप लगाकर उस पर बैठ गया। शुरू में तो उसको डर लग रहा था कि वो गिर जाएगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कारपेट ने उड़ना शुरू कर दिया। सारिम थोड़ा सा परेशान था। जीनी ने कहा, ना डरे मेरे आका, एंजॉय करें। बस अपना प्रॉमिस जरूर याद रखना और रात होने से पहले पहले वापस इसी जगह पर आ जाना। सारिम ने कहा, जी ठीक है, मैं आ जाऊंगा। सारिम ने अब उड़ना शुरू कर दिया फ्लाइंग कारपेट पर बैठकर। पहले वो गुजरा एक मार्केट में से जहाँ सब लोगों के होश उड़ गए कि ये क्या चीज जा रही है। फिर कुछ बच्चों ने सारिम को देखा, उनकी तो चीखें ही निकल गयी। ये कौन फ्लाइंग कारपेट पे उड़ता हुआ जा रहा है? बहुत एंजॉय कर रहा था, लेकिन जब स्कूल के पास से गुजरा तो स्कूल के बच्चों के होश ही उड़ गए। उसके बाद वो गुजरा एक रोड के ऊपर से तो लोगों ने उसको घूर घूर के देखा कि ये क्या चीज जा रही है। जब वो दरख्तों के पास से गुजरा तो परिंदे भी परेशान हो गए। सारिम बहुत मजे में था और मजे से सैर कर रहा था। जो जानवर घास खा रहे थे उन्होंने घास खानी छोड़ दी और देखा ये क्या हो रहा है। उड़ने के मजे में सारिम भूल ही गया कि क्या टाइम हो गया है। अब शाम हो गई थी, सारिम को अंदाजा ही नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद कारपेट जाकर एक जगह पर उतर गया। सारिम परेशान हो गया कि कारपेट क्यों रुक गया है, अभी तो इतना मजा आ रहा था। फिर एकदम कारपेट ने सारिम को नीचे फेंक दिया। सारिम ने उससे पूछा, क्या हुआ है कारपेट, तुमने मुझे नीचे क्यों फेंक दिया है? कारपेट ने कहा, आका, होश में आए, टाइम खत्म हो गया है उड़ने का। सारिम को एकदम याद आया कि उसने तो प्रॉमिस किया था। फिर एकदम जीनी आ गया। उसने कहा, आका, मैंने आपको कहा था कि अपना प्रॉमिस नहीं भूलना, मगर आप तो भूल ही गए। अब आपसे फ्लाइंग कारपेट छीन लिया जाएगा। सारिम रोने लगा। उसने कहा, ओहो, ये मिस्टेक क्या हो गया, मैं घर कैसे जाऊंगा? जीनी ने कहा, आका, घर तो मैं आपको छोड़ ही देता हूँ, मगर फ्लाइंग कारपेट आपको अब नहीं मिलेगा। चले आका, घर चले जाएं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। एब्राकडाब्रा, जीनी ने कहा कि अगर सारिम अपना प्रॉमिस याद रखता तो वो हमेशा फ्लाइंग कारपेट को अपने पास रख सकता था। सारिम अपने घर पहुंच गया। वो खुश था कि वो घर आ गया है, लेकिन वो सैड भी था क्योंकि उससे फ्लाइंग कारपेट छिन गया था। सारिम ने सोचा कि वो आइंदा हमेशा अपना प्रॉमिस याद रखेगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको दादी माँ की स्टोरीज अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना भी ना भूलें, ताकि वो भी आपकी तरह अच्छी अच्छी स्टोरीज देख सकें। बाय बाय।